मेरे पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स होने चाहिए, या फिर मुझे अपने पोर्टफोलियो में मिनिमम और मैक्सिमम कितने शेयर्स रखने चाहिए। ये सवाल पोर्टफोलियो बनाते समय हर इन्वेस्टर के मन में आता है। वैसे भी जब हम पोर्टफोलियो को बनाते हैं तो हमें कंपनियों की डिटेल में रिसर्च करनी पड़ती है, उनके फंडामेंटल्स को चेक करना पड़ता है, साथ ही कंपनियों के बिजनेस मॉडल और उनकी फ्यूचर ग्रोथ को देखना होता है। अगर आपने एक बार अपना पोर्टफोलियो बना लिया तब आपका काम यहीं पर समाप्त नहीं होता है। आपको कंपनियों के क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी चेक करना होता है, कंपनियों के समय समय पर फंडामेंटल्स को भी देखना होता है। तो अब ये सवाल आता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड क्यों करना चाहिए। अगर हमने 2 या 3 अच्छी सी कंपनियों को ढूंढ लिया तो हमें उन्हीं 2 या 3 कंपनियों में पैसा क्यों नहीं लगाना चाहिए। अब ये सवाल भी ठीक है, लेकिन इसमें एक दिक्कत आ जाती है। मान लीजिए अगर आपने सिर्फ 2 ही कंपनियों में अपना सारा पैसा लगा दिया और आने वाले टाइम में वो दोनों ही कंपनियां डूब जाएं, तब आप क्या करोगे। आपकी तो पूरी कैपिटल ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर उन कंपनियों ने अच्छा परफॉर्म कर दिया तब आप बेशक बहुत ज़्यादा रिटर्न कमा सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। तो ये कोई स्मार्ट तरीका नहीं है, कोई अच्छा तरीका नहीं है इन्वेस्टमेंट करने का। अगर आपका तीर निशाने पर लग गया तब तो आप माला माल हो जाओगे, अमीर हो जाओगे। लेकिन अगर आपका तीर निशाने पर नहीं लगा तो आप बर्बाद भी हो सकते हो, तबाह भी हो सकते हो। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड कर लो। अब हमने ये तो जान लिया कि हमें अपने पोर्टफोलियो को क्यों डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। अब हम ये भी जान लेते हैं कि हमें अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स को रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत ही अग्रेसिव होते हैं और रिस्क लेने से बिल्कुल भी डरते नहीं हैं। ऐसे लोग सिर्फ 5 कंपनी में पैसा लगाकर अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड कर लेते हैं। और कुछ लोग रिस्क लेने से बहुत ज़्यादा डरते हैं या फिर उनकी कैपिटल बहुत बड़ी होती है, शायद इसलिए वो लोग ज़्यादा रिस्क लेना पसंद नहीं करते और इसीलिए वो लोग 50 कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं और ख़ुद को सिक्योर कर लेते हैं। तो पहले तो हम इन दोनों तरह के लोगों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि किसका पोर्टफोलियो बेस्ट है। मान लीजिए एक इन्वेस्टर है जिसका नाम राम है। राम सिर्फ 5 कंपनी में अपना पैसा लगा देता है और आने वाले टाइम में लगभग 10 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है। उसकी एक कंपनी डूब जाती है, एक कंपनी -20% का रिटर्न देती है, एक कंपनी कुछ खास परफॉर्म नहीं करती है, सिर्फ 10% का ही रिटर्न देती है और बची हुई 2 कंपनियां राम को अच्छा रिटर्न दे देती हैं। एक कंपनी 300% का रिटर्न दे देती है और एक कंपनी 200% का रिटर्न दे देती है। लेकिन अगर आप राम का 10 साल का CAGR या फिर एनुअल रिटर्न निकाले तो बहुत ही कम आ रहा है, लगभग 6% का ही है, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड में मिल जाएगा, वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए। दूसरी तरफ एक सेफ इन्वेस्टर है जिसका नाम मोहन है। मोहन 50 कंपनी में अपना पैसा लगा देता है और आने वाले टाइम में लगभग 10 साल के बाद अपने पोर्टफोलियो को चेक करता है और देखता है कि उसकी 10 कंपनियां डूब चुकी हैं। 10 कंपनी में उसका पैसा लगभग आधा हो चुका है और 10 कंपनियां उसको एवरेज रिटर्न दे देती है। जैसे कोई कंपनी 5% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 10% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 15% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 20% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 25% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 30% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 50% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 60% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 70% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 90% का रिटर्न दे देती है। मोहन को बाकी बची हुई 20 कंपनियां अच्छा रिटर्न दे देती हैं। कोई कंपनी 100% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 150% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 200% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 250% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 300% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 350% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 400% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 450% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 500% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 550% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 600% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 650% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 700% का रिटर्न दे देती है, कोई कंपनी 750% का रिटर्न दे देती है,
कोई कंपनी 800% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 850% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 900% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी 950% का रिटर्न दे देती है, तो कोई कंपनी उसको 1000% का भी रिटर्न दे देती है। तो आप देख सकते हैं कि मोहन को 10 कंपनियों ने तो एवरेज रिटर्न दिया है, लेकिन 20 कंपनियों ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। फिर भी अगर हम उसका 10 साल का CAGR निकालें तो कुछ खास नहीं है, सिर्फ 8% का ही है, जो कि बहुत कम है। इससे ज़्यादा रिटर्न तो आपको निफ्टी 50 का ETF या फिर म्यूचुअल फंड दे सकता है, और वो भी बिना ज़्यादा रिस्क लिए। तो हमने राम और मोहन दोनों ही केस में देख लिया कि ना तो राम का पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न बनाकर दे पा रहा है और ना ही मोहन का पोर्टफोलियो अच्छा रिटर्न दे पा रहा है। तो फिर से यही सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिरकार हमें मिनिमम और मैक्सिमम कितने शेयर्स में पैसा लगाना चाहिए ताकि हमारा रिस्क भी कम हो जाए और रिटर्न भी अच्छा खासा मिल जाए। तो इसका जवाब मैं 2 तरीक़ों से देना चाहूँगा। जो लोग शेयर मार्केट में बिल्कुल नए हैं या फिर जिनकी कैपिटल बहुत छोटी है, 20 लाख से कम है, तो उनको कम से कम 15 कंपनियों में और अधिक से अधिक 20 कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपका पोर्टफोलियो भी अच्छी तरह से डाइवर्सिफाइड हो जाएगा, आपका रिस्क भी बहुत कम हो जाएगा और आपको अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाएगा। अगर आप एक एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं या फिर शेयर मार्केट में काफ़ी समय से निवेश कर रहे हैं या फिर आपकी कैपिटल का साइज बहुत बड़ा है, 20 लाख से ऊपर है, तो आपको कम से कम 25 कंपनियों में और अधिक से अधिक 30 कंपनियों में अपना पैसा लगा कर रखना चाहिए। अब मैं एक बात आपको और बता दूं कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप एक ही सेक्टर की 10-15 कंपनियों में अपना सारा पैसा लगा दो और सोचने लगो कि मैंने तो अपना पोर्टफोलियो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड कर लिया है। आपको एक सेक्टर से सिर्फ 2 या 3 ही कंपनियां चुननी चाहिए और अपने पोर्टफोलियो को कम से कम 5 सेक्टर में ज़रूर डाइवर्सिफाइड करके रखो, ताकि अगर फ्यूचर में आपके 1 या 2 सेक्टर परफॉर्म नहीं भी करें तो बाकी के सेक्टर आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सके। अगर आपको हर सेक्टर से सिर्फ 3 कंपनियां लेनी है तो आप एक काम कर सकते हो, आप हर सेक्टर से एक लार्ज कैप कंपनी को उठा सकते हो, एक मिड कैप कंपनी को उठा सकते हो और एक स्मॉल कैप कंपनी को उठा सकते हो। या फिर आप हर सेक्टर से एक लार्ज कैप कंपनी और एक मिड कैप कंपनी को ले सकते हो। या फिर आप हर सेक्टर से एक लार्ज कैप कंपनी और एक स्मॉल कैप कंपनी को ले सकते हो। तो अगर आप पोर्टफोलियो बनाने से पहले मैंने इस वीडियो में जितनी भी बातें बताई हैं उनको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप बहुत ही अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर लोगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपकी नॉलेज को ज़रूर बढ़ाएगा। फाइनेंस, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट से जुड़ी नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है या फिर आप एक अच्छे ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उस लिंक पर क्लिक करके जल्दी से अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग की जर्नी को स्टार्ट कर दीजिए। Thank you for watching. Subscribe for more videos. Please like, share and comment.